नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम यूपी पीईटी 2023 का जो सिलेबस है इसको डिस्कस करने वाले हैं। जो भी छात्र नए हैं, पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ना। और यहाँ पर आपको पता है कि यूपी पीईटी का जो एग्ज़ाम है ये पिछले 2 साल से लिया जा रहा है और ये तीसरी बार है कि यूपी पीईटी अपनी परीक्षा करवा रहा है। आप सभी को पता होगा कि जब पहली बार एग्ज़ाम लिया गया था तो लगभग 20 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए थे। दूसरी बार में लगभग 35 लाख अपीयर हुए थे और इस बार जो संख्या है बच्चों की वो लगभग 50 लाख रहने वाली है। ठीक है, तो कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आप सभी को पता है। इसमें जो आपका मेहनत है ये बहुत ही मायने रखता है। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम्स आएंगे आने वाले टाइम में वो यूपी पीईटी के माध्यम से कराए जाएंगे और इसके स्कोर कार्ड पर निर्भर करता है। मींस अगर आप यहाँ पर अच्छा स्कोर करते हो तो आप जो एग्ज़ाम्स भर्ती आएंगी उसमें आप अपेयर होने पाएंगे, उसमें आप बैठने पाएंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जो छात्र नए हैं, पहली बार पीटी दे रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 80 प्लस मार्क्स इस परीक्षा में लाएं। आप यहाँ पे 60 प्लस नंबर लाते हो और कोई ऐसी वैकेंसी आती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 2000 सीट है, तो यहाँ पर 60 नंबर पर आपके यहाँ पर अपीयर होने के चांस बहुत कम है। तो आपकी एक कोशिश होनी चाहिए कि लगभग 80 प्लस मार्क्स यहाँ पे लाया जाए। हालांकि पेपर का जो लेवल होता है उस पर कट ऑफ डिसाइड करता है, लेकिन कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि अगर मॉडरेट लेवल का पेपर है तो आपका यहाँ पर जो मार्क्स है वो 80 प्लस होना चाहिए। ठीक है, अगर इजी लेवल पे आपका पेपर आ रहा है तो आप 80 से ऊपर जितना स्कोर कर सकते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। इसी संदर्भ में आज हम यहाँ पर जो इसका सिलेबस है इसको डिस्कस करने वाले हैं। जो भी छात्र चैनल पर नए हैं उनको अगर अगेन मैं बता दूँ कि आप लोग अगर पीईटी 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े, यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो कंटेंट होगा वो आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। इसकी जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पर आपको वीडियोस के माध्यम से कई सारे चैनल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन वीडियो में कंप्लीट कंटेंट नहीं हो पाता है। वीडियो में ओवरव्यू हो पाता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वही सारी चीज़ें वीडियो में कवर हो पाती हैं। अगर आपको ढंग से पढ़ना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बुक्स और पीडीएफ का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करने होंगे जिसमें आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। वहाँ पर आप अपना जो अपनी जो तैयारी है उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और ये स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के आधार पर आप यहाँ पर बढ़त हासिल करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, यहाँ पर हम इसका जो सिलेबस है इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो कंटेंट है ये आपको कैसे मिलेगा, पीडीएफ वगैरह आपको कैसे प्राप्त होगा, टेलीग्राम पर कैसे ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो अंत तक देखिएगा। देखिए, इसमें आपको पता है कि इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मैथ है। ठीक है, इसके अलावा आपका डीआई यहाँ पर है और करंट अफेयर का डेटा है। ये सब मिलाकर आपको यहाँ पर 100 मार्क्स हो रहा है। ठीक है, जिसमें अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो करंट अफेयर आपका 10 नंबर का आता है, यानी कि आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। डीआई यहाँ पर आपका 20 नंबर का है। डीआई में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, डीआई में आप 19 से 20 नंबर ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डीआई का स्तर होता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है। तो अगर आपने बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रखी है तो डीआई में तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप 19-20 नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि डीआई पर आप अच्छे से फोकस करेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हिंदी हिंदी यहाँ पर आपका 15 नंबर पूछा जाता है, जिसमें 10 नंबर का गद्यांश आता है और 5 नंबर का आपका व्याकरण आता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी करेंगे। तो ये जो वेटेज है इस वेटेज को आप ध्यान में रखिए, जहाँ पे ये 10 नंबर आपको ये दे रहा है। ठीक है, डीआई आपको 20 नंबर दे रहा है और 5 नंबर प्लस एक्स्ट्रा यानी कि 25 नंबर आपका मैथ से है। हिंदी आपको 15 मार्क्स दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी टॉपिक हैं जैसे सामान्य जागरूकता हो गया, ये आपका 10 नंबर हो गया। तो अगर देखेंगे तो 10, 20, 30, ठीक है, और 20, 50, लगभग 50 से 60 नंबर जो है वो आप इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 10, 20, 30, 20, 50 यानी कि 50 प्लस मार्क्स यहाँ पर जो है आप इन कुछ गिवन टॉपिक्स से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इन टॉपिक्स को अच्छे से आप पढ़ते चलें, रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते चलें। ठीक है,
तो और ये जो टॉपिक्स हैं इनका जो नोट्स वगैरह है इसको मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं देने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है तो वो आपको बताया जाएगा क्या करना है कैसे करना है उसमें। तो भारतीय इतिहास में यहाँ पर आप देखते हैं जो टॉपिक दिया गया है यही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। देखिए अगर आप डीप में जाते हैं तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है आपको। 5 नंबर के ये टॉपिक्स हैं जिसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन धर्म विशेष पढ़ना है, हर्षवर्धन राजपूत सल्तनत, मुगल, मराठा। तो अगर देखा जाए इसको डीप में आप जाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको इसको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि मुगल साम्राज्य अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बृहद टॉपिक है। मराठा साम्राज्य बृहद टॉपिक है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको दी जाएंगी। 5 नंबर का ये सेक्शन है। 5 नंबर के सेक्शन में आपको कोशिश करनी है कि 4 प्लस यहाँ से ले आना है। मतलब 4 प्लस का नंबर मतलब ये है कि 5 नंबर आप यहाँ से ला सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं भी ला रहे हो तो 3 से 4 नंबर अगर आप यहाँ से ले आते हो तो वो आपके लिए ठीक रहने वाला है। ठीक है, 3 नंबर भी अगर आप यहाँ से ले लेते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो 3 नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रारंभिक वर्ष हैं ये आपको देखना है। ठीक है, ये प्रारंभिक वर्ष आपको देखना है, जिसमें जो कांग्रेस का गठन हुआ था ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। 1857 की जो क्रांति वगैरह हुई थी ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने टॉपिक है वो आपको कवर करना है। इनके जो बुक्स वगैरह हैं, अन्य जो नेता हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए। ठीक है, इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू के बारे में इनकी कौन सी बुक्स वगैरह हैं ये सारी चीज़ें आप चेक करने वाले हैं। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्रवाद का उदय आपको चेक करना है। विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 को आपको पढ़ना है, जिसको हम लोग मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ से मतलब बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जो सीधे उठाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए गए हैं। इसके बाद में आपको भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना है, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। तो इन टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आ रही हैं ये आपका जो क्रमिक डेट वाइज जो चीज़ें निकल के आई थी ये आपको पढ़ना है सीक्वेंस वाइज, प्लस इसमें आपको बुक्स देखना है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं उसको भी आप यहाँ से पढ़ते चलेंगे। यहाँ से बुक का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये कहाँ से आ गया, तो ये यहीं से उठाता है, क्योंकि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण नेता हैं इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये यहाँ से आप 3 से 4 नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाने को तो बच्चे यहाँ से 5 नंबर भी लाएंगे, जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छे स्तर की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम को लगभग 4-5 साल से फॉलो कर रहे हैं, वो यहाँ से फुल मार्क्स भी ला सकते हैं, नो डाउट। लेकिन हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं जो आप कर सकते हो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 नंबर आप यहाँ से ला सकते हो, 3 से 4 नंबर आप यहाँ से ला सकते हो। इसके बाद में बात आती है भूगोल की, जिसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं। तो भूगोल में आपको नदियाँ तथा नदियों की घाटी पढ़ना है, भूजल संसाधन पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। नदियाँ तथा नदियों की घाटी ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन हाँ इसको आप एक मैप के माध्यम से सब कुछ, ठीक है, यही मैप आपको रोज़ पढ़ना है। ये मैप अगर आप बना के, जो नदियों से रिलेटेड भारत का मैप है और उत्तर प्रदेश का मैप है, ये दोनों मैप जो नदियों से रिलेटेड है, अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते हो, चेक करते हो, भूलते हो, पढ़ते हो, इसको अपने कमरे में लगा लेते हो, तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। और ध्यान रखें ये नदियाँ तथा नदियों की घाटी जो है यहाँ से 1 नंबर 100% आने वाला है। इस 5 नंबर में 1 नंबर ये फिक्स है। ठीक है, इसके बाद में छोटा सा टॉपिक है भूजल संसाधन, ये भी आप चेक करेंगे। पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हेमनद ये भी आपको चेक करना है। मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र चेक करना है। वन आपको चेक करना है। खनिज संसाधन चेक करना है। ठीक है, जिसमें अगर क्वेश्चन पूछने की संभावना जहाँ से ज़्यादा बन रही है 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक है, इसके बाद में ये जो भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल है, जिसमें भारत और विश्व से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं वो भी यहाँ पे आपसे पूछ सकता है। इसके बाद में जलवायु तथा मौसम हो गया, टाइम जोन हो गया, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर यहाँ से पूछ सकता है, मतलब जनसंख्या से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद में 1 नंबर कहीं से भी उठा के और ये डाल सकता है, जैसे पर्वत वगैरह हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ से आप कोशिश करेंगे कि यहाँ से आप 4 नंबर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर यूपीएससी स्तर का यानी कि आईएएस स्तर का क्वेश्चन पूछने वाला है। जो भी स्तर रहने वाला है वो आपका इंटरमीडिएट, और यहाँ पे जो टॉपिक दिए गए हैं ये काफ़ी बेसिक रहने वाले हैं। तो यहाँ से आप 4 नंबर गेन कर सकते हो। ज्योग्राफी का जो टॉपिक है ये काफ़ी कम दिया गया है हिस्ट्री के कंपेरिजन में, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें अगर हम, तो यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था है, गिवन टॉपिक है, यही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें सबसे बड़ा टॉपिक जो है ये आपका पंचवर्षीय योजनाएं हैं। मतलब जो भी
योजनाएं 2014-15 तक चली हैं, इसको आप चेक करने वाले हैं। लास्ट योजना तक, पहली योजना से लेके लास्ट योजना तक जो भी परिवर्तन हुआ है, जो भी उसमें चेंजेज हुए हैं, जो भी उसमें ऐड की गई चीज़ें हैं, उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, कौन सी योजना में कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण थी, इसको आप देखेंगे। इसके बाद में विस्तृत अर्थव्यवस्था आपको चेक करना है, निजी और सार्वजनिक जो अर्थव्यवस्था है इसको देखते हुए। हरित क्रांति आपको चेक करनी है, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड चेक करना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार आपको चेक करना है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, इसका जो नोट है ये मैं आपको दे दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को एक पीडीएफ का एक टेलीग्राम का मैं लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, चैनल के कमेंट सेक्शन में इसको मैं पिन कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं पीईटी 2023 से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जो महत्वपूर्ण पीडीएफ नोट्स हैं और जो क्विजेज वगैरह होंगी, प्रैक्टिस सेट वगैरह होंगी, उसको मैं वहाँ पे दूंगा। ठीक है, तो ये पब्लिक ग्रुप है, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। आप अपनी पीटी की तैयारी को वहाँ से बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। साथ ही में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी को कैसे डे टू डे इम्प्लीमेंट करके और अच्छे से कर सकते हो। होता नहीं कि आज आप पढ़ रहे हो कल आप नहीं पढ़ोगे, तो इसके पीछे का कारण क्या है, डार्क साइकोलॉजी क्या होती है इसके पीछे की, कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। जो दिमाग होता है, जो डाइवर्जन होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने आप को फोकस रहते हुए लगातार 2 से 3 महीने विदाउट एनी डाइवर्जन आप फोकस रहते हुए स्टडी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ आपको कंटेंट देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी होती है। आपको फोकस करके कैसे पढ़ना होता है, आपका टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, कौन से बच्चे किस तरह की किस लेवल की तैयारी करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जाननी होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो अभी इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। सो अभी अपने सिलेबस पे फोकस करते हैं। इसके बाद में आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन है, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करने वाले हैं। तो यहाँ से आप 4 नंबर ईजिली उठा सकते हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पिछले कई सालों से आप पढ़ते चले आए हो। छोटा टॉपिक होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी को पता होगा। जिसमें आपको जिला स्तर का जो प्रशासन है इसको आपको चेक करना है, स्थानीय निकाय एवं चुनावी पंचायती राज जो चुनाव है इसको भी आपको चेक करना है। तो जिला स्तर पर और स्थानीय और पंचायती राज व्यवस्था जो है इसको भी आपको चेक करना है। बाकी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी आप चेक करते चलेंगे। तो यहाँ से आप 4 नंबर गेन कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य आपको अच्छे से पढ़ना है, जो आपके संविधान की मुख्य विशेषता है इसको आपको चेक करना है, नीति निर्देशक सिद्धांत आपको पढ़ना है। ठीक है, संसदीय कार्यप्रणाली आपको चेक करना है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको जानना है, और राज्य और केंद्र का जो संबंध है इसको आपको चेक करना है। और यहाँ पर अगर हम सामान्य विज्ञान की बात करें तो इस टॉपिक को आपको एकदम से इग्नोर करते चलना है। फिर भी मैं कहता हूँ कि आप यहाँ से 2 से 3 नंबर ला सकते हो बिना पढ़े हुए। ठीक है, आप इसको इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसमें जीव विज्ञान में थोड़ा सा आप कुछ टॉपिक दे सकते हो, जैसे विटामिन वगैरह हो गया। ठीक है, प्रोटीन वगैरह जो हम लोग लेते हैं कितने परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, बीमारी रोग हो गया, इसको आपको चेक कर लेना, बस कहानी खत्म। इसके बाद में आपको इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। जो प्रमुख टॉपिक जो आपको आता है, ठीक है, मैं कहूँगा जो आपको आता है, जो आपने आज तक पढ़ा है, जो जिसके बारे में आपको नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है, वही आप यहाँ पे बस रिवीजन कर लेना। ठीक है, वही यहाँ से आपसे पूछ लेगा, बाकी आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पर मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि 2 नंबर नहीं तो आप 3 नंबर यहाँ से ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका ये है प्रारंभिक अंकगणित। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यहाँ पर 4 से 5 नंबर लाना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे यहाँ पर अभी पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे 3 से 4 नंबर लाना आसान है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप घातांक एवं घात पढ़ लेना, औसत पढ़ लेना, प्रतिशतता पढ़ लेना। इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसमें नहीं पूछ लेगा कि आपका जो एसएससी सीजीएल में पूछता है ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपका जैसे परसेंटेज बेस्ड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, जैसे परसेंटेज इंक्रीज वगैरह हो गया, प्लस आपका जो एबी मॉडल है जिसमें आप परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के बारे में पढ़ते हो, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। आपको सिंपल क्वेश्चन देगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन टाइप में, अप्रॉक्सीमेशन भी दे सकता है। ठीक है, इसके बाद में साधारण अंकगणितीय समीकरण होगा, वर्गमूल घनमूल होगा, घातांक एवं करणी होगी, औसत होगा। ये टॉपिक आपको 4 से 5 नंबर आराम से दिलवा सकता है। आपको इसको जस्ट क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, 4 से 5 नंबर यहाँ से आप पा सकते हो। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका सामान्य हिंदी। तो यहाँ से अभी आप 4 से 5 नंबर निकाल सकते हो। जो टॉपिक है इसको आपको पढ़ते चलना है। थोड़ा सा पर्यायवाची, ये टॉपिक ऐसा है कि आप इसको रेगुलर पढ़ते रहना। ठीक है, पर्यायवाची हो गया। और इसके बाद में अगर हम बात करें, ये जो सामान्य अशुद्धियाँ हैं जिसको हम लोग बहुत ईजी ले लेते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में गलत हो जाता है। तो ये जो सामान्य अशुद्धि है इसको भी आप चेक करते चलें। ठीक है, इसके बाद में आप ये जो पर्यायवाची है इसको भी आप रेगुलर पढ़ते रहें। संधि पे आप अच्छी
प्रैक्टिस कर लें, अच्छा कमांड कर लें, जो इसके अपवाद वगैरह हैं इसको भी आप देखते चलें, तो 4 से 5 नंबर सामान्य हिंदी में भी आप ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको बस क्या करना है कि थोड़ा-थोड़ा आपको आधे घंटे, 1 घंटे रोज़ हिंदी आपको देना है। बहुत बड़ी बात नहीं कि आप यहाँ से 4 से 5 नंबर ना ला पाओ, ठीक है? इसके बाद में अंग्रेजी की अगर हम बात करते हैं तो ये टॉपिक आपको अवॉइड करना है, ठीक है? इसमें आपका जो अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न है, इस पे आप जो है फ़ोकस करेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ से 2 से 3 नंबर बन जाता है, ठीक है? तो 2 से 3 नंबर यहाँ से मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ इंग्लिश में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे आप सब ना कर ले जाएँ तो ताज्जुब की बात नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर 2 से 3 नंबर ही कर ले रहा हूँ, यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ। क्या होता है कि इंग्लिश को देखते हुए सब लोग सोचते हैं कि मेरा इसमें नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप पेपर दे के आते हो, तो ये 5 नंबर में आप 4 से 4 नंबर तक आराम से प्राप्त कर चुके होते हो। जब आप कैलकुलेट करते हो, जब आपका आंसर मैच कर जाता है, तो आपको बड़ी खुशी होती है कि 4 नंबर आपका इंग्लिश बिना पढ़े हुए मिल गया, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह से आपका विज्ञान में भी हो सकता है, लेकिन विज्ञान की गारंटी नहीं है। विज्ञान से आसान आपका यहाँ पर अंग्रेजी है, ठीक है? तो अंग्रेजी में आप 4 नंबर तक प्राप्त कर सकते हो बिना पढ़े हुए, और यहाँ पे 2 से 3 नंबर मैं काउंट कर रहा हूँ। बाकी आप ये जो 5 नंबर है, यहाँ पे भी आप इसको काउंट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? 4 से 5 नंबर आप यहाँ से भी ला सकते हो। रीज़निंग जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत अच्छे स्तर का नहीं आता है, इसमें वेन डायग्राम से प्रमुख वेन डायग्राम क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। इसके बाद में जो क्रम रैंकिंग है इसको पूछता है, ठीक है? कैलेंडर एवं घड़ी आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। कभी-कभी क्या एग्ज़ाम में किसी शिफ्ट में पूछ लेता है, किसी शिफ्ट में पूछता ही नहीं है कैलेंडर एवं घड़ी से। तो अगर आपको कैलेंडर एवं घड़ी बोरिंग लगता है तो आप ये टॉपिक अवॉइड कर सकते हो अपनी रिस्क पे, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। देखिए स्ट्रैटेजी होती है, हर एक बच्चे का अलग-अलग होता है। वो कुछ लोग कहेंगे अरे आप टॉपिक छोड़ने की बात कर रहे हो जबकि ये आसान टॉपिक है, तो अगर आप आसान है तो आप इसको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, समय एवं सामयिकी, यहीं से कहानी शुरू होती है। यहाँ पर जो आप टॉपिक देख रहे हैं करंट अफ़ेयर का, यहाँ पे आपके लक के ऊपर यही सारी चीज़ें, यहाँ पे आपका जो लक फैक्टर है ये बन के आता है, सामने आता है। तो यहाँ से आप 4 से 8 नंबर तक निकाल सकते हो। अब ये 4 से 8 के बीच में आपको लाना ही लाना है, ये नंबर 5 है, 6 है, 7 है। बाकी इसके ऊपर आप 10 में 10 ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य जागरूकता में भी यही रहने वाला है। सामान्य जागरूकता अगर आप मेरा जो नोट्स है इसको आप चेक कर लेते हो, तो यहाँ पे आप 8 प्लस नंबर आराम से ले आ सकते हो, ठीक है? पिछली बार भी मैंने सामान्य जागरूकता का टॉपिक कवर कराया था, तो ये नोट्स मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल मौजूद है। तो आप इसको प्राप्त करना चाहते हो तो जो लिंक है उसको मैं दे रहा हूँ, उसको आप जॉइन कर लेना। यहाँ पर आप 8 प्लस नंबर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है? ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ये एक तरह से स्टैटिक जीके है, और यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके इन सबको याद करने वाले हैं, ठीक है? इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अपठित गद्यांश विवेचन, जिसमें आप 10 नंबर प्राप्त करेंगे। इसके बाद में ग्राफ डीआई की बात करें तो इसमें आप 9 नंबर निकालेंगे, इसमें आप 9 नंबर निकालेंगे, और इसमें आप 9 नंबर निकालेंगे, ठीक है? तो ये ऐसे करके आपको यहाँ पर नंबर लेना है। तो देखिए अब जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कहेंगे देखो लिखना आसान होता है, करना कठिन होता है। मैं कह रहा हूँ कि करना भी कठिन नहीं होता है। अगर आप सतत अभ्यास कर रहे हैं 3 से 4 महीने, ये टॉपिक अगर आप जो यहाँ पे दिया गया है ये आप कर ले रहे हो, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप यहाँ पे लगभग 80 नंबर नहीं ला सकते हो, ठीक है? तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं उस हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आराम से पीटी 2023 की परीक्षा में आप वो चीज़ कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो अगर हम कैलकुलेट करें मार्क्स का, तो 3 4 3 7 यानी कि लगभग ये मान लो 7 नंबर हो गया, 7 4 11 हो गया, और 11 के बाद में अगर हम यहाँ पे 3 नंबर लेते हैं 14 हो गया, 14 4 18 हो गया, 18 3 21 हो गया, ठीक है? 21 और 4 21 4 25 हो गया, 25 4 29 हो गया, 29 3 32 हो गया, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पे 4 नंबर कैलकुलेट कर लो, 32 4 36 हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम 5 नंबर मानते हैं तो 36 5 41 हो रहा है, और यहाँ पे 8 नंबर कैलकुलेट करें तो 41 8 49, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 50 नंबर हो जा रहा है, ठीक है? यहाँ से 50 नंबर हो जा रहा है। नीचे अगर हम बढ़ते हैं तो 50 में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 9 त्रिक 27, यानी कि वही 50 लगभग 89 नंबर जा रहा है, ठीक है? 50 ये हो गया, और इसके बाद में 9 त्रिक 27, यानी कि लगभग 87 नंबर ये चीज़ जा रहा है। तो अगर हम कम करते भी चलते हैं तो यहाँ पर आपका मैंने कहा था कि 80 प्लस माइनस आप ला सकते हो। तो ये चीज़ें, बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं पेपर के स्तर पर, पेपर का लेवल क्या है, कैसे है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो पेपर का लेवल अगर मॉडरेट आ रहा है तो मेरे हिसाब से आपको
80 अप्रॉक्स रहना चाहिए, जिसमें आप 80 प्लस माइनस 1 कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप 78 से लेके 82 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं। इसी स्ट्रैटेजी पे आपको पीटी 2023 की तैयारी करनी है। ये रहा आपका जो सिलेबस का एनालिसिस है। बाकी अन्य जो अपडेट है, अन्य जो स्ट्रैटेजी है, इस पर भी मैं वीडियो लाता जाऊँगा। आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।